फर्स्ट पेज पे इंट्रो बता रहा हूँ डीएमआईटी का। फर्स्ट पेज पे बताया गया है कि 0 से 3 ईयर के बच्चों का इनबॉर्न टैलेंट हमें स्टार्टिंग में पता लग जाता है। लाइक फर्स्ट एज में, इस एज में पता लग जाए कि क्या इसका इनबॉर्न टैलेंट है। सेकंड 4 to 12 ईयर की अगर बात करें तो यहाँ पता लग जाता है कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या होना चाहिए, उसे कैसे पढ़ाना चाहिए, हमें पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए, क्या क्या बच्चे का टैलेंट है और कैसे उसे। कई बच्चे होते हैं वो सेल्फ मोटिवेट होकर के समझ जाते हैं, कई बच्चे होते हैं किसी को एग्जाम्पल देना होता है, तो हमें पेरेंटिंग में पता लग जाता है इस एज में। इस एज में जिसमें अपनी एज है तो यहाँ पे एक तो सही सब्जेक्ट का सिलेक्शन, आपका 10th क्या करना चाहिए, आपका 12th क्या करना चाहिए, जो आपकी मेन क्यूरी भी है कि मुझे किस फील्ड में इसे भेजना चाहिए। इसके बाद में अगर 20 to 25 की अपन बात करें तो सही कैरियर जॉब वगैरह कौन सी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें से डीएमआईटी से पता है। ये चीज़ है डी सेकेंड अगस्त की इंट्रोडक्शन ऑफ माई डिटेल थोड़ी। ये भी इंट्रोडक्शन पेज है। ये सर डीएमआईटी के बारे में बताया गया है कि किस किस साइंटिस्ट ने कब कब कौन सी बुक लिखी और ये कितना साइंस बेस है, इन सब की डिटेल यहाँ पे दी गई है। मतलब जब भी आपको टाइम मिले तो मेन बात कि आप और हम जो इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ उसमें फेथ क्यों किया जाए भाई, कहाँ तक गलत है और कहाँ तक सही है, ये पूरी डिटेल दी गई डीएमआईटी की। जो शॉर्ट में मैं जितना दे सकता था वो पूरी डिटेल मैंने इसको दी है कि किस किस साइंटिस्ट ने इसको कब कब अप्रूव किया और क्या बताया है, ये सारा पूरा बेस दिया गया। एक हमारे फिंगरप्रिंट जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं उसके बारे में एक साइंस डिटेल दी गई। हमारे ब्रेन के टोटल 10 पार्ट है, 5 लेफ्ट के 5 राइट के, और यही हमारे रेजिस से जुड़े होते हैं। और किस एज में जुड़े होते हैं, जब माता के घर में बच्चा होता है तब सबसे पहले ब्रेन का विकास होता है, दैट टाइम वो रेजिस का निर्माण होता है। जैसे सेरिब्रम कॉर्टेक्स सिचुएशन होता है उस टाइम पे रेजिस निर्माण होता है। तो ये साइंस का एक में बेस दिया हुआ है, ये रिपोर्ट क्या कहती है, तो ये हम कभी भी चेक कर सकते हैं कि सेरिब्रम कॉर्टेक्स क्या है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो बाई बर्थ डाउन सिंड्रोम स्टूडेंट्स सॉरी चाइल्ड हैं, बाई बर्थ मंदबुद्धि बच्चे हैं, उनकी ये रेजेस नहीं होती। अगर कभी अपन जैसे मेंटल हॉस्पिटल कभी जाए कभी वगैरह लगे तो अभी देखिएगा जो बाई बर्थ बिल्कुल मंदबुद्धि बच्चे हैं उनकी ये रेजेस नहीं है। इट मीन इसका सीधा कोरिलेशन हमारे ब्रेन से, तभी उन बच्चे की ये नहीं है जो बाई बर्थ डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं। ये भी बिल्कुल, तो ये सारी बातें रिपोर्ट में मतलब प्रूव करती हैं कि डीएमआईटी कितनी ऑथेंटिक है। अब आते हैं अपनी रिपोर्ट पे। ये स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन होगा। ये अगस्त की रिपोर्ट है, ये लेफ्ट ब्रेन है, ये राइट ब्रेन है, ये टोटल 10 पार्ट है। इन पे आने से पहले अपन अदर पार्ट को जानेंगे कि क्या है। सबसे पहली चीज़ है कि जैसे अगर बिफोर ये 5th क्लास में होता तब अगर हमने डीएमआईटी कराई होती या अभी भी, तो इसका जो पढ़ने का तरीका है विजुअल लर्नर है। इसे देखी हुई चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। तो पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मैं प्रीफर करूँगा कि ये 99% हमेशा किताब को लें और बिल्कुल शांति से पढ़ाई करें। ये बोलेगा तो डिस्टर्ब होगा, ये अगर मूवमेंट करेगा, लिखेगा, पेन खटखट करेगा तो डिस्टर्ब होगा। अगर ये काइनेस्टिक मोड का पर्सन होता तो कई बच्चे होते हैं ऐसे पेन ऐसे चलता होता है या कुछ कर रहे होते हैं तो उन्हें याद हो रहा था, उनका ब्रेन काम कर रहा होता है। कुछ बच्चे होते हैं जब तक बोलते नहीं है तब तक उनके समझ में नहीं आता। लेकिन ये विजुअल लर्नर है, जितना फोकसली शांत होकर के पढ़ाई करेगा बिना लिप्स को मूवमेंट किए बिल्कुल शांत होकर तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा, क्योंकि विजुअल लर्नर है। ठीक है, विजुअल लर्नर बच्चों की खासियत है। अब आप इस बात में भी कैसे प्रूव करो, तो जहाँ तक मैं रिपोर्ट को इसको साइंस को मानता हूँ, इसने अदर बच्चों के बजाय इसने बोलना लेट शुरू किया होगा बचपन में। क्योंकि जो बच्चे सुनकर के ऑडिटरी लर्नर होते हैं वो 1 या 1.25 साल के अंदर पापा चाचा काका ताना का बोलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बचपन में जब बच्चा घर आता है तो भाई वो बोलते पापा आ गए, चाचा आ गए, माना आ गए, तो बच्चे सुनते हैं और जल्दी बोलना शुरू करते हैं। लेकिन जब ये विजुअल लर्नर है तो आप आए और मम्मी वगैरह ने बोला ये आए तो सुनता है, देख नहीं पाते बच्चे, उस टाइम पे इतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चे थोड़ा लेट बोलना शुरू करते हैं। तो ये आई थिंक पौने 2 साल के आसपास पापा चाचा बोलना शुरू करा होगा। कुछ बच्चे होते हैं जो अपन देखते हैं यार 1 साल के ही और मतलब पापा चाचा बोला था, तो ये भी एक कंफर्म है कि ये विजुअल लर्नर होता है इससे रिगार्डिंग। तो विजुअल लर्नर की जो स्टडी टिप्स हैं जो मैं रेड क्लास इसलिए बात कर रहा हूँ कि इसकी जो काम की इंपॉर्टेंट चीज़ें और टिप्स हमने इसमें दे रखी है कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, स्टडी की रूम को इस तरह से मैप्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, मैप्स वगैरह डायग्राम वगैरह बना करके यूज़ करना चाहिए कोई हार्ड पैराग्राफ है। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा है कि बेस्ट की ये वर्ड्स को इमेजेस में कन्वर्ट करके और उनके लेसन्स बनाए। जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था, वीडियो दिखा रहा था, जो मेरा स्टडी पैटर्न जो मैंने बना रखा है
वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए अगर ऑडिटरी लर्नर होते तो ये यूट्यूब वगैरह के माध्यम से पढ़ते तो भी ज़्यादा बेस्ट होता। हालांकि यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है वो सभी के लिए बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे काइनेस्टिक बच्चे भी होते हैं, ऑडिटरी भी होते हैं और विजुअलिटी भी होती है, तीनों मोड होते हैं उसके अंदर। पर इसका स्टडी रूम ऐसा होना चाहिए कि चलो इसने आज ये टॉपिक पढ़ा तो चलो 4-5 डेज़ के लिए मैंने इसका मैप बना करके कोई डायग्राम बना करके उसको लगा दिया, 5-6 दिन बाद में वो चीज़ विजुअल होती रहेगी तो इसको रिकॉग्नाइज होती रहेगी, लाइफ लॉन्ग इसको विजुअलाइज होगी। 5 बाद दूसरा लेसन पढ़ा, हार्ड लेसन को ज़्यादा अपनों लगा दिया, अब हमें चलते फिरते जब स्टडी कर रहे होंगे, मान लो ये टॉपिक पढ़ रहे साइड में नजर जाएगी तो उस पर जाएगी, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड होती जाएंगी और वो चीज़ें परमानेंट इसको याद होंगी। मतलब ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा आप साइलेंट मूवमेंट में आंखों से कांटेक्ट करके पढ़ाई करें, विजुअलिटी के साथ। आपकी ये बॉडी मूवमेंट ज़्यादा ना हो। कई बच्चे होते हैं जो टहल करके पढ़ते हैं, चल रहे हैं, रात को पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन काफ़ी रात को ये रियलिस्टिक है कि आप प्योर विजुअल लर्नर है। और ये क्यों है, इसी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें अभी और आएंगी जो आपको पता लगेगा कि आप विजुअल लर्नर हैं, ऑडिटरी नहीं है। जिसका एक सबसे बड़ा सबूत मैंने दिया कि आप लगभग 2 साल के आप जब हुए होंगे तब आपने बोलना स्टार्ट किया होगा, और जो ऑडिटरी लर्नर होते हैं वो 1 साल में बोलना शुरू कर देते हैं, हो सकता है कई 9 महीने में भी बोलना शुरू कर देते हैं। मेरा बेटा 9.5 महीने का था तब पापा बोलना शुरू कर दिया था, तो प्योर ऑडिटरी है। विजुअल जो है, जिस सर का बच्चा है वो विजुअल अभी शायद 1 साल का हो चुका, लेकिन अभी तक 19 महीने का हो चुका, अभी तक पापा वगैरह बोलना शुरू नहीं किया। ये तो डेफिनेटली बोलते हैं कि विजुअल लर्नर है, क्योंकि अभी काफ़ी रिपोर्ट्स चेक कर चुके हैं मेरे साथ। तो ये विजुअल लर्नर की पहचान है जो बाई बर्थ हमें पता लग जाती है स्टार्टिंग से। तो ये स्टडी टिप्स भी हैं, ये कभी भी आप देख लीजिएगा। यूज इमेजिनेशन पावर, इमेज करके उनको फैक्ट्स और लाइन्स को, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको अपन लिख लें, रिटर्न में लिख करके और फिर उसको केयरफुली कर दें। ग्रुप डिस्कशन इसके लिए बेस्ट नहीं है, पढ़ता भी नहीं है ना। कुछ लोग होते हैं जो ग्रुप डिस्कशन में ज़्यादा स्टडी करते हैं, क्योंकि वो ऑडिटरी होते हैं, सुन करके डिस्कस करके इनको ज़्यादा आता है। तो ग्रुप डिस्कशन को जितना अवॉइड करोगे ज़्यादा बेस्ट है। कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, पर आपके लिए बेस्ट नहीं है। आप करोगे वो टाइम खराब करना है। 100 क्वेश्चन जहाँ पढ़ोगे वहाँ बैठ करके पढ़ोगे ज़्यादा बेस्ट है, वहाँ एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इन फ्यूचर कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करो, कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी करो, तो भी ग्रुप डिस्कशन आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए सेल्फ स्टडी ये है ना। और हाईलाइटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया करो, पढ़ते हो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं उनको हाईलाइट कर दिया करो, अंडरलाइन के बजाय हाईलाइट कर दिया करो, है ना। और मतलब ताकि वो विजुअल आपको होती रहे बार बार, है ना। तो व्हाट इज द कन्वर्ट द लाइन इनटू टेक्स्ट मैसेज इन डायग्राम स्टडी, मतलब जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई को विजुअल बनाना है, बस। ये तो एक स्टडी पैटर्न आ गया सबसे पहले इसका। और एक ही पैटर्न है, कुछ बच्चों के 2 होते हैं, इसका सिर्फ एक ही पैटर्न है। इसको पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए या लाइफ में किस तरह से इसकी बातें करनी, इसकी थॉट प्रोसेस क्या है। हर इंसान के अलग अलग थॉट है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, इसकी अलग है। और ये जो परिवार से नहीं, ये आदमी की खुद की डेवलप होती है। एग्जाम्पल्स, अगर 2 भाई हैं तो एक की थॉट अलग हो सकती है, एक की थॉट अलग हो सकती है, मतलब परिवार ने तो माहौल एक साथ दिया, थॉट प्रोसेस सबकी अलग हो सकती है। तो इसकी जो थॉट प्रोसेस है वो है, एक तो ये दूसरों को देख करके मोटिवेट होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सेल्फ मोटिवेट किया जाता है। मतलब अगर मैं कई जगह काउंसलिंग करता हूँ, या शायद उस वीडियो में भी आपने देखा होगा, आई थिंक शायद वो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन था, जब आपने मेरा वीडियो देखा होगा। उनको मैंने ये कहा था कि सर आप इसको कभी किसी के एग्जाम्पल मत देना, आप इसको अगर एग्जाम्पल देंगे तो ये बिगड़ेगी, ये बोलेगी मुझे क्या मतलब वो करता है। तो बट ये सेल्फ मोटिवेटेड देंगे, ये किसी और को कॉपी करके आप बोलेंगे ना, देखा जैसे वो फ्रेंड है उसने इतने अच्छे परसेंटेज बना ली, या कोई बात मनवानी हो, तो आप इसको किसी के एग्जाम्पल्स देंगे तो इसको ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो ज़्यादा कैच करेगा कि हाँ यार वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। कुछ लोग होते हैं अगर वो कर सकता है मैं नहीं कर सकता, मतलब मैं तो मेरी ही करूँगा, मतलब मेरे से नहीं होगा। किसी के एग्जाम्पल देंगे तो वो गलत लेते हैं, जबकि ये इनको आप एग्जाम्पल देंगे तो ये मोटिवेट होंगे। ये सेल्फ मोटिवेटेड है, वो सॉरी सेल्फ नहीं, ये कॉपी करते हैं अदर से, इस टाइप की ये पर्सन होते हैं। इसकी थॉट प्रोसेस में एक तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये रिवर्स थिंकर है। मैं 90% रिवर्स थिंकर हूँ, 40% रिवर्स थिंकर है। रिवर्स थिंकर का मतलब होता है सर कि दुनिया से अलग हटके सोचना थोड़ा सा। लाइक दैट, मान लीजिए जैसे अगस्ते की शादी हो गई और वाइफ 5 बजे आती है, आज वाइफ 7 बजे आई, तो मेरा साथी तो क्या सोचेगा, जैसे ऑर्डिनरी पर्सन, अरे लेट हो गई, ट्रैफिक है, इसके माइंड में कुछ ना कुछ अलग चल जाएगा। गलत चले सही चले ये सोचने लगेगा कि आज कैसे लेट हो, कहाँ अटकी, गाड़ी पंचर हुई तो मेरा मैसेज क्यों नहीं है, मेरे पास कॉल क्यों नहीं है। मतलब दुनिया यूँ चलती है सीधी, ये यूँ चलते हैं। जो दुनिया के लिए बहुत ईजी है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है।
जो दुनिया के लिए बहुत ईजी है ना, जैसे बोले 2+2 तो सब 4 बता देंगे, तो इसके लिए हो सकता है वो डिफिकल्ट हो और आपको लगे यार इतना ईजी है इसके लिए। और जो दुनिया के लिए पाई का मान याद करना बहुत डिफिकल्ट है, वो इसके लिए बहुत ईजी है। यार ये तो मैं कर लूँगा, ये तो मेरे को समझ एग्जाम में में भी जो बेसिक, मैं आपको बता रहा था, मैं सेक्शन ए में अटकता हूँ, जिसमें 1 मार्क सिंपल सवाल पूछते हैं। सेक्शन डी में मेरे को तो मैं कर लेगा। रिवर्स थिंकर मतलब अलग हटके सोचने वाले, और ये अच्छी क्वालिटी भी होती है। तो ये गलत क्वालिटी में नहीं कहता मैं इसको, क्योंकि ये कुछ अलग हटके सोचते हैं। अगर किसी फील्ड में जाना है तो नॉर्मल वे में तो पूरी दुनिया जा रही है, ये एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने ये चीज़ चूज कर लिया तो चूज ही नहीं की, सिंपल 2+2 सब कर रहे हैं तो मुझे क्यों करना, फिर ये तो मैं भी कर लूँगा, ईजी है। लेकिन मेरे को पाई के मान पूरे 100 तक याद करना है, जो बहुत डिफिकल्ट वर्क है, वो मेरे लिए बहुत ईजी और मुझे वही करना है। उल्टा सोच करके मतलब मुझे इस दिशा में जाना है, सारी पब्लिक का ट्रैफिक इधर है, ये भाई इधर से जाएगा, नहीं मैं इधर निकलूंगा। दिस आर रिवर्स थिंकर। तो ये रिवर्स थिंकर की कुछ क्वालिटीज होती है। थिंक आउट ऑफ बॉक्स, जहाँ लोग सोचना बंद कर दें वहाँ ये सोचना शुरू कर दें। इसलिए लोग बोलते हैं कि यार इधर ट्रैफिक का डाइवर्ट है, राइट चलना है, तो बोलेंगे राइट नहीं, मुझे लेफ्ट की देता। मैं दुनिया के साथ नहीं, ये दुनिया के साथ चलने वाली नहीं होती, ठीक है। उस जगह पे मैं कुछ अलग करूँगा, है ना। डिस्कवर करते हैं कुछ डिफरेंट थिंग्स को कि मुझे डिस्कवर करना है ना। Scientific thinking is okay. या Impatient is also okay. बिल्कुल, And curious is okay. क्यूरियस ऑल्सो है। बट ये क्रिएटिव दे रखा है, क्रिएटिविटी इसमें होगी नहीं, उसका एक रीज़न है, वो मैं थोड़ा आगे एक्सप्लेन करूँगा। रिवर्स थिंकर के कारण ये क्रिएटिव है, लेकिन अभी मैं जैसे आपको बता रहा था क्रिएटिविटी उस टाइप की क्रिएटिविटी नहीं होगी। बाकी फॉलोइंग वर्ड्स, इसको अगर वो रूल बता देगा ना कि देखो ये रूल अप्लाई करना है, तो उसको फॉलो करने के आउट ऑफ बॉक्स है, इसको तोड़ के देख, ब्रेक करके देखो। दीज आर रिवर्स थिंकर्स। ये रिवर्स थिंकर की थॉट प्रोसेस होती है। ट्रेडिशनल, इनको बहुत कम पसंद आती हैं चीज़ें। ट्रेडिशनल जो रूल रेगुलेशन बने होते हैं ना, मतलब भाई यार ये क्यों हो रहा है, ये तो मतलब मेरे को क्या मतलब है इस चीज़ों से, मतलब रिवर्स थिंकर है। ये रिवर्स थिंकर वाली होती है जिनको ट्रेडिशन बिल्कुल पसंद नहीं आती, जैसे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे भैया और होली दिवाली में गुरुद्वारे लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, मतलब फालतू समय खराब करते हो तुम। मेरी स्पॉट है वो, मेरे छोटे भाई को इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना। बोला यार फोटो खींचेंगे, मज़ा आएगा, ये आएगा, मुझे लगता है ना तो गलत कोई नहीं है, एक ही एनवायरनमेंट है सबका। बस मेरा 80% है तो मुझे ज़्यादा थोड़ा सा, मैं फोटोज़ में कम रहता हूँ, मेरे भैया भाभी मेरी वाइफ सब ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मैं थोड़ा सा अलग हटके हूँ। नहीं यार मतलब मैं अलग ही हटके हूँ सबसे, वो 80% है तो कुछ ज़्यादा थॉट है और हमेशा कुछ अलग ही करता रहता हूँ, कुछ अलग ही। तो ये इसकी थॉट प्रोसेस है। ये मतलब सेल्फ मोटिवेटेड ना होकर किसी के एग्जाम्पल से मोटिवेटेड होता है। बट जब किसी चीज़ को अपने हाथ में ले लेता है तो रिवर्स थिंकर है, अलग सोच करके आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के उस काम को करता है, नॉर्मल वे में काम नहीं करता। यस बेटा, मतलब अगर ये जॉब कर रहा है, मैं जॉब कर रहा हूँ, दोनों एक जगह जॉब कर रहे हैं और 100 लोग जॉब कर रहे हैं, तो 100 लोग 100% बना रहे हैं, तो फिर ये 0 पे आ जाएगा। चाहिए कोई दिक्कत नहीं। करना हट के करना, सिंपल वे में अगर सब रिवर्स थिंकर मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। अब ये रिवर्स थिंकर होने के साथ में अब हम एक बार इम्पोर्टेंट बात करते हैं, इसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है। मतलब दुनिया में सिर्फ 4 तरह की पर्सनैलिटी होती है, डोमिनेट, इन्फ्लुएंट, कॉम्प्लेंट और स्टडी। चारों में आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ एक बार डायग्राम के माध्यम से। ये होते हैं कॉम्प्लेंट पर्सनैलिटी, डोमिनेट पर्सनैलिटी, सॉरी, ये होती है इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी। मैं डायग्राम से बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल नेचर समझ में आ जाएगा इसका कैसा है। कॉम्प्लेंट पर्सनैलिटी होती है कुछ इस तरह की, एस बना होता है उल्टा सीधा कैसे भी। स्टडी पर्सनैलिटी होती है इस तरह की, इस तरह की पर्सनैलिटी होती है। ये इसलिए बता रहा हूँ सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है इस पर्सनैलिटी का। डोमिनेट पर्सनैलिटी वाले लोग ऐसे होते हैं कि सपोज दैट इसने करियर चूज कर लिया, अभी डोमिनेट नहीं है लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने यूनिवर्सिटी में कई बार देखा होगा, कुछ लोग इलेक्शन लड़ते हैं और वो होल लाइफ उसी लाइन में लगे होते हैं, नेतागिरी कर रहे होते हैं, कमाते दमाते बिल्कुल नहीं है, बट उनका एक टारगेट होता है मैं तो सरपंच बनूंगा, एमएलए बनूंगा या कुछ नहीं बनूंगा। मतलब ऐसे लोगों ने यदि करियर चूज कर लिया तो वो कभी पीछे नहीं हटते, उनका लास्ट एम वही बन जाता है। एज लाइक मेरे भाजी के लड़के डॉक्टर, उसने 7 टाइम PMT अटेम्प्ट किया, उसका एक ही टारगेट था, मैं या तो बोर्ड पुलिस करूंगा या डॉक्टरी बनूंगा, चाहे मुझे 8 बार देनी पड़े चाहे 10 बार देनी पड़े। उसका डेंटिस्ट में हो गया, सब जगह वो कहीं नहीं गया, बनूंगा तो मैं डॉक्टरी बनूंगा। मतलब एक थॉट प्रोसेस था कि मैं डोमिनेट हूँ एज लाइक ईगल। इसकी हम तुलना करते हैं ईगल से। इसकी थॉट होती है कि मैं बस मेरे को यही करना है तो यही करना है, अदर ऑप्शन मैंने सोचा ही नहीं कभी। तो ये हाँ लाइक दैट।
आर्ट्स पर्सनैलिटी वाले इसकी हम तुलना करते हैं पीकॉक से। ये सोशलिज्म भी कम रखते हैं, उनको दुनिया से मतलब नहीं होता, इन्हें सिर्फ अपनी चीज़ से मतलब है। एक एग्जांपल डोमिनेट पर्सनैलिटी, अभी पार्किंग में जा रहे हैं, सपोज आप डोमिनेट हैं, स्टडी पार्किंग में दोनों इस टाइम पे पहुंचे, तो आप लड़ लेंगे कि डोमिनेट है, तो स्टडी है तो मैं पीछे हट लूँगा, तू जाएगा भाई। मैं मतलब वो जिद्दी होते हैं, मैंने सोच लिया मेरे को जाना है तो मेरे को ही जाना है। एक तो इस तरह की, लेकिन आप देखोगे ना सेंटर पॉइंट होता है, मतलब फिक्स इन्होंने बना लिया टारगेट, मुझे ये करना है तो यही करना है एज लाइक, इस टाइप की पर्सनैलिटी। ये पीकॉक पर्सनैलिटी होती है, ये हाँ इन्फ्लुएंशियल। पीकॉक से हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं पीकॉक टाइप में। विलियम पॉटिक ने बातें कही थी 4 टाइप की पर्सनैलिटी की। ये बहुत लेजी होते हैं, लेकिन यदि इनका कोई मेंटोर बन जाए, एक गुरु बन जाए, तो इनमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है। ये इस टाइप के लोग होते हैं, है ना। ये होते हैं, ये इनको कितना भी समझा दो, ये कोई भी काम करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सारी थॉट को लिखेंगे। इनके पास में 2 कैरियर ऑप्शन है, तो भी पूरा लिखेंगे, गूगल सर्च करेंगे, मतलब सोच समझ के डिसीजन लेंगे। ये कभी डिसीजन ये तो सोच लिया तो करना ही करना है। ये जब तक पूरा 50 लोगों को पूछ नहीं होता ना, आपने इसको बोला वो जाएगा, उसको पूछेगा, पापा को पूछेगा, चाचा को पूछेगा, गूगल सर्च भी करेगा, 10 दोस्तों को पूछेगा, फिर डिसीजन लेता है। ये इस टाइप की पर्सनैलिटी है। इस कैलकुलेटर टाइप। हाँ, कैलकुलेटिव, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, और सोशलिज्म में बिल्कुल नहीं होते। स्टडी पर्सनैलिटी की तुलना हम करते हैं दाउसाइड। ये 100% सोशल होते हैं, इनमें हाईएस्ट पोटेंशियल होता है। एज लाइक मान लीजिए यहाँ से इन्होंने कैरियर को स्टार्ट किया और ये टॉप पे चले गए और यहाँ पे रुक गए, मतलब इसकी वीकनेस भी बता रहा हूँ, हाईएस्ट पोटेंशियल भी बता रहा हूँ। इस केस में क्या होता है सर, ये यहाँ से नीचे भी बहुत जल्दी आ सकते हैं। ये मेरी खुद की पर्सनैलिटी है, ये डिफरेंट, जैसे मैंने उसे उस वीडियो में बताया था, डिफरेंट कैरियर पे भी जा सकते हैं, और डिफरेंट कैरियर के टॉप पे तो जाएंगे, वहाँ से वापस आ जाएंगे, वहाँ से वापस सिर्फ ये एक ही कंडीशन में आएंगे, वहाँ 5 लोग काम करें, 10 लोग काम करें, उनमें आपस में नहीं बनेगी, तो ये क्या सोचेगा, छोड़ रहे यार मैं निकल जाता हूँ। मतलब ये जिद नहीं करेगा बनाने की, एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, चौथी बार सोचेगा यार मैं मूव कर लेता हूँ और कहीं बना लेंगे कैरियर। ये कमी भी होती है इनमें, अगर ये एक ही जगह टिक रहे, उस चीज़ से फाइट कर ले तो कोई बड़ा इशू नहीं है। बट अपन क्या सोचते हैं, अपन सोशलिज्म होते हैं, जैसे वो नहीं होते कबूतर जब आसमान में उड़ते हैं तो कभी भी एक कबूतर अलग जाकर के नहीं उड़ता, एक झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। तो हम लोग क्या सोशलिज्म में रहना पसंद करते हैं, हम नहीं चाहते कि हम समाज से हट करके कुछ करें, बट हम इसलिए रह पाते हैं किसी जगह पे कि कहीं ना कहीं हम रिवर्स थिंक करें। तो इस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी पर्सनैलिटी सोशलिज्म बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ भी जाएगा रिवर्स थिंक करेगा, टॉप पे रहेगा। लेकिन कभी आपको ऐसा लगे कि ये इस फील्ड में टॉप पे है और ये अचानक से क्विट कर रहा है, आप भी इस चीज़ को ध्यान रखें, तो क्विट नहीं करना है। ये पर्सनैलिटी है। हाँ स्टडी, आपको क्विट नहीं करना है वहाँ से। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे आपको, और नहीं हटने का सिर्फ एक ही रीज़न होगा, एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आता। जैसे कई बार होता है, जैसे मेरे बॉस हैं, अब तक अच्छे थे, बॉस अप्रिशिएट करते थे कि मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ। नए बॉस है, 5 साल से टॉप परफॉर्मर, नए बॉस है, उनको मेरी बनी नहीं, तो वो बार बार मेरे पिंच करेंगे तो मैं निकल जाऊँगा। बट एटमॉस्फेयर तो उसी ओवर द ईयर, अगर आपने 30-40-50 साल नौकरी करनी है, कुछ काम करना है, हमेशा तो अच्छा नहीं रहेगा, कभी खराब भी मैं वही रहेगा, कह रहा कभी हूँ अच्छा ना भी रहेगा। सर, अब ये इनकी पर्सनैलिटी है। तो ऐसे केसेस में फिर इनको 2 तरह की चीज़ें होती है, एक होता है इनवॉल्व टैलेंट, एक होता है अर्जित किया जाता है। अब हमें वीकनेसेस हमें पता लग गई, तो वहाँ पे हम उन चीज़ों को अर्जित करने की, नहीं यार मुझे थोड़ा फाइट करनी है, मुझे नहीं निकलना है, थोड़ा सा डोमिनेट बनना है। एज लाइक मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा इस चीज़ को लेके, मेरा मोबाइल ले एग्जांपल भी दूंगा बिल्कुल, कि खाना पीना ये हमेशा लाइक कॉम्प्लेंट हो, सोच समझ के, और कोई भी काम करना है तो वो डोमिनेट होकर के, और रिलेशनशिप में रहना है तो डव की तरह। काम में डव कभी नहीं बनूंगा। जहाँ काम की बात आ गई, कैरियर की बात आ गई, फोकस की बात आ गई, तो मैं हट जाता था। मैं SDFC से हट गया, मैं टीचिंग लाइन से हट गया, मैं RS से हट गया, मैं SI से हट गया, मैं हट जाता था। ठीक है यार, नहीं है तो मतलब उस वक्त कोई समझाने वाला नहीं था, मेरा जो दिमाग कहता था मैं वैसा कर लेता था। हाईएस्ट एनर्जी थी एट टाइम, ठीक है यार टॉप पे पहुँच जाएंगे, हर जगह टॉप पे किया। अब जाके मैंने पिछले 6 साल से ही बना रखा है, और मेरा वॉल पेपर ही 6 ईयर्स कि तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, काम करो कोई भी, वो डोमिनेट होती करो। अब क्या होता है सर, हर चीज़ तो अर्जित इन्वॉल्व तो हो नहीं सकती, पर हमें अगर हमारी वीकनेसेस पता लग रही है, हमारी पर्सनैलिटी हमें पता लग रही है, तो हम अर्जित कर सकते हैं उस पावर को। इन्वॉल्व नहीं है तो अर्जित की जाएगी, ऐसा तो नहीं कि अर्जित नहीं हो सकती। तो काम करो हमेशा डोमिनेट हो पाएगी, डिसीजन लो हमेशा, उसको आउल पर्सनैलिटी होती है, आउल पर्सनैलिटी बोलते हैं। जैसे आप कई बार नहीं देखते, कुछ लोग होते हैं MLM की मीटिंग में जाते हैं, बड़े बड़े वो सपने दिखाते हैं, हैंड टू हैंड ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं 1 साल तक ज्वाइन नहीं करते, जब तक पूरा एनालिसिस नहीं करते।
तो हमेशा डिसीजन लेना चाहिए इस तरह से, काम करना चाहिए हमेशा इस तरह से, रिलेशनशिप में रहना चाहिए इस तरह से। ये लोग झुक भी जाते हैं। मान लीजिए इनकी वाइफ डोमिनेट पर्सनैलिटी की आ गई, तो ये सोचेंगे छोड़ना यार, मुझे क्या करना है, वो डोमिनेट होगी, थोड़ा सा एग्रेसिव रहेगी, ये ठीक है। मतलब रिलेशनशिप लाइक स्टडी पर्सनैलिटी, वर्क ऑलवेज लाइक ईगल पर्सनैलिटी, और डिसीजन ऑलवेज लाइक आवर पर्सनैलिटी। ये इसका फिर ये पीकॉक पर्सनालिटी क्या रह गया? पीकॉक इन्फ्लुएंसर होता है, इनको बड़ाई करते रहो। कुछ लोग नहीं होते, तुम उसकी बड़ाई कर दो, कुछ भी काम निकाल लो, ये उस टाइप के लोग होते हैं। हाईएस्ट पोटेंशियल होता है इनमें, लेजी बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम के कभी पंक्चुअल नहीं होते, कभी टाइम पे नहीं आते, ये इस तरह के लोग होते हैं। बट इनको कोई मेंटोर मिल जाए, इनको कोई अगर बोले कि ऐसा करना है ऐसा करना है और साथ लेकर के चले, तो ये उसमें कर सकते हैं। ये कहने का मतलब यहाँ से इन्होंने काम स्टार्ट किया तो टॉप स्पीड पे चलेंगे, लेकिन रुकने का कोई काम नहीं। अब मान लीजिए पानी का कोई बहाव है और ये नहीं रुकेगा तो पानी बेकार है, लेकिन अगर यहाँ बांध बना दिया, डैम बना दिया जाए, तो पानी काम का है। तो ये डैम जो है वो मेंटोर होता है। इनको अगर मेंटोर नहीं मिला तो इनकी जो स्पीड है, पोटेंशियल है, किस गति में जा रही है, किस दिशा में जा रही है, सही है नहीं, इनको बिल्कुल नहीं पता। इन्हें सब पता है। सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी यही होती है, स्टडी पर्सनैलिटी। हर किसी से तालमेल कर सकते हैं। बस हमें हमारी लाइफ में ये अर्जित करना है दोस्त कि काम हमेशा डोमिनेट होकर करना है। एक बार डिसीजन ले लिया, कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो वो करना है ना, क्योंकि पोटेंशियल आप में हाईएस्ट है। बस आप ऊपर जाके कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, और प्रॉब्लम्स वर्क प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एटमॉस्फेयर प्रॉब्लम। जैसे एक कबूतर अलग नहीं जाता झुंड को छोड़ करके, तो हम क्या होते हैं, जैसे 6 लोग काम कर रहे हैं और एक दूसरे के आपस में नहीं बन रही होती ना, तो हम लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो हम स्ट्रेस लेते हैं, अरे यार मेरे को उसने ऐसा क्यों बोला। मेरे साथ होता है, मेरी वाइफ भी मुझे कई बार कुछ बोलती है, मैं 4-4, 5-5 घंटे तक सोचता रहता हूँ, यार तुमने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। मेरे बोलते मैंने कब बोला, मुझे याद ही नहीं। मतलब ये एक थॉट होती है। फिजिक्स में भी अगर मैं 100 सवाल करूँगा, 100 के 100 सही होने ही चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। वो हो नहीं सकता ना, एक भी गलत होगा तो पूरा मैं डाउन आ जाता है, यार कैसे गलत हो गया। तो ये हमारी होती है, और वो चीज़ें हमें फिर बाद तक भी हमें परेशान करती है, हमारे दिमाग में कहीं ना चल रही होती हैं। अब जैसे मैं और राजेश जी काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक जगह काम करते हैं, कोई बात हो जाए पैसे वैसे वर्किंग किसी को, अगर ये मुझे कुछ बोल देंगे ना, तो उस वक्त तो हम चल देंगे घर पे, लेकिन मेरे दिमाग में महीने तक रहेगी। और अगर ऐसा रोज होता रहा ना, तो मैं क्विट कर दूंगा। क्विट नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं, आज बात हो गई यार खत्म करना नेक्स्ट टाइम, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा होता है उसने ऐसा चीट क्यों किया, ऐसा क्यों किया। अब ये हमारी इनबॉर्न पर्सनैलिटी है, तो ऐसा होगा ही होगा। बट ऐसी जगह पे अगर वो रिलेशनशिप में है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो काम में है तो हमें डोमिनेट बनना है। हमें समझ जाना है कि नहीं यार, अब जब मुझे 6 साल से ये पता लगा, तो मैं कभी एक फील्ड में ही रहा, मैंने चेंज नहीं किया। फिर उसके बाद इससे पहले मेरा पेटीएम था, पेटीएम की जो एप्लीकेशन है सेम ऐसी एप्लीकेशन थी मेरी जेनेक्स पे बिफोर 10 ईयर। मैंने वो छोड़ दिया एक दिन अचानक बैठे बैठे। बस ऐसा कुछ नहीं हुआ था, एक फ्रेंड था जिसके साथ मैं बिजनेस कर रहा था, उसकी मेरी किसी गर्ल को लेकर कोई हो गई प्रॉब्लम, मैंने रिसेंटली क्विट कर दिया रनिंग बिजनेस को। 10 लाख रुपये बिजनेस में लगे थे तो मैंने बंद ही कर दिया। अब उस टाइम को समझाने वाला ही नहीं था कि यार उस बात को मतलब रिमूव भी किया जा सकता है। बस एक फायर एनर्जी थी, नहीं दूसरा काम कर लेंगे, अपन कुछ भी कर सकते हैं, वो वाली बात है। तो वहाँ नहीं, तो स्टडी पर्सनैलिटी है इनकी। लेकर के पर्सनैलिटी को लेकर के जो स्टडी है पर्सनैलिटी है, और ये टफ सिचुएशंस वैसा होगा नहीं आपके साथ ड्यू टू दिस थिंग। मेरे साथ ऐसा नहीं है, कम होगा मतलब आपके ऊपर इम्पैक्ट कंफर्म। रीजन सर हमारी पर्सनैलिटी की 4 ही पिलर है, IQ, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, इमोशनल क्वेश्चंस, क्रिएटिविटी क्वेश्चन, एडवर्सिटी क्वेश्चन। इसका एडवर्सिटी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हाई है। एडवर्सिटी क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम आया, अचानक से कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, जैसे हम ड्राइविंग कर रहे हैं और कोई डॉग आ गया, समथिंग कुछ आ गया, तो कुछ लोगों के हाथ पर खुल जाते हैं हाउ टू टेक डिसीजन। अब वहाँ पे कभी कितनी टफ सिचुएशन हो, ये केवल एक एग्जांपल नहीं है, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मतलब अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई तो कुछ लोग घुस जाते हैं, हाउ टू हैंडल दैट। आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, मतलब अपना 100% देखते हो, फिर जो हो जाए बात अलग है। कुछ लोग होते हैं कि गाड़ी चलाई और मतलब कुछ अचानक से आया तो सीधा छोड़ दिया 80% 90% लोग ऐसे होते हैं। अब मतलब कुछ भी होगा, मतलब करना है, मतलब अब उसको देख के, और मतलब एक अंदर से होता है ना कि छोड़ दूं, मतलब गए अपन तो काम से। नेचुरल रिएक्शन होता है, इन्वॉल्वमेंट है। कुछ लोगों को होता है वो खुद ही हट जाता है, और कुछ लोगों को होता है कि नहीं यार मैं अभी भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये इस वजह से होने से इन लोगों में खास बात क्या होती है, एबिलिटी टू हैंडल टफ सिचुएशन, पेन टेकिंग कैपेसिटी, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, टफ माइंड सेट होता है। अगर आपका टफ माइंड सेट है तो स्टडी जो पर्सनैलिटी वाली बात है वहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं आपको मेरी रिपोर्ट दिखाऊंगा तो 19 से भी बिलो है,
मतलब स्टडी पर्सनैलिटी में जो मैं बात कर रहा था ना कि कैरियर के एक मुकाम पे अगर आपको एटमॉस्फेयर कहीं हाँ, प्रॉब्लम तो करेगा ज़्यादा होगा। तो आप कहीं ना कहीं आपके टफ माइंड सेट की वजह से या मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से आप उस चीज़ को टैकल कर लोगे। फिर भी हमें थोड़ा पता लग गया है तो हम थोड़ा और डोमिनेट हो जाएंगे उन चीज़ों को लेकर के। अब मेरे केस में जैसे मैं बताता हूँ मैं स्टडी हूँ बट ये मेरा 19 से भी बिलो है। हाँ, तो दोनों चीज़ें फिर इम्पैक्ट तो करेंगी आपके यहाँ है ये मैंने देखा नहीं था आपको इसलिए ज़्यादा ही डोमिनेट होना पड़ता है। हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा इसलिए तो मैं वॉलपेपर ही लगा के रखता हूँ दिन भर मुझे याद आती रही वरना मैं कहीं भी मतलब हर 2-4 दिन में कुछ ना कुछ बात तो ही जाती है कहीं और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ उन पे है ना। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रहेगा आपका, सिचुएशन फाइटर रहेंगे और हाई एनर्जी लेवल रहेगा आपका। आपकी पर्सनैलिटी में ये सबसे ज़्यादा है। सबसे कम IQ है। हाँ IQ का मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन कम नहीं है। चारों जो बेस पिलर है हमारी लाइफ के उनमें सबसे कम IQ है। सिर्फ ये है, ऐसा नहीं है कि आप डल है, मतलब आपका हाईएस्ट IQ है। मेरा हाईएस्ट इमोशंस है, फिर मेरे IQ है, फिर मेरा मतलब ये है AQ है, AQ नहीं फिर मेरा CQ है, फिर मेरा EQ है। तो मतलब ये अगर सबसे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मेंटली आदमी स्ट्रॉन्ग होता है। फिर आपकी क्रिएटिविटी है, फिर आपके इमोशनल क्वेश्चंस हैं और IQ है। बस ये है इस पेज का मतलब, है ना। तो ये अच्छी चीज़ होने से ये अच्छी चीज़ है। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, अब आते हैं इसके कैरियर पे हम धीरे धीरे। अब हमने इसको समझ लिया कि इसकी पर्सनैलिटी क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे इसको लर्न करना चाहिए था, इसके कौन कौन से क्वेश्चंस इसके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जो मेन पिलर हैं। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कौन से ब्रेन डोमिनेटेड है, लेफ्ट और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन का मतलब है सर लॉजिक, राइट ब्रेन का मतलब है क्रिएटिविटी। ये 56% से डोमिनेट है लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन का मतलब है आपको लाइफ में सिर्फ लॉजिक पे काम करते हैं, क्रिएटिविटी पे नहीं। लाइक दैट आपने फर्स्ट डे आज यहाँ पे शिफ्ट किया और आप बोलोगे कि अगस्त है या थोड़ा सा हाँ देख ले कैसे का इंटीरियर करना है, तो ये बिल्कुल डल है, इसके समझ में नहीं आएगा। इसको लॉजिक चाहिए, क्रिएटिविटी या फिर इसको कैसे इंटीरियर को डिज़ाइन करना है, ये करना है, तो भैया मेरे बस की नहीं है। और किसी इंटीरियर को बुला लो या कुछ करा लो, इसको यहाँ रखना है या मेरे समझ में नहीं। लॉजिक चाहिए उसको काम, सही बात। इसको 100% लॉजिक चाहिए। और ये सर 1% भी अगर ज़्यादा होता है, सिंगल 1% भी, तो हम लोग प्रीफर करते हैं सिर्फ लेफ्ट में पे। अब लेफ्ट में वाले की खास आदत क्या होती है वो समझिए। मैं पूरा लेफ्ट में हूँ। अब 56% है तो मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आप 1-2% होता तो फिर भी कहीं दिमाग लगाते, लेकिन आप नहीं लगाएंगे। लेफ्ट में डोमिनेटेड पर्सन हमेशा गवर्नमेंट जॉब जिसे हम बोल सकते हैं, बैंकिंग, IAS, RAS, मेडिकल, लॉजिक जॉब्स, इनमें जाते हैं। और राइट में डोमिनेटेड पर्सन ऑलवेज बिजनेस, क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स, जहाँ विजुअलाइजेशन किया जाए किसी बिजनेस को, उनमें जाते हैं। क्योंकि आप कोई भी बिजनेसमैन देखेंगे वो आज बिजनेस एम्पायर अगर डालेगा तो आपसे 3-4 साल बाद की सोचेगा कि मैं आज ये करूँगा तो 4 साल बाद मेरा ये होगा, 5 साल बाद मेरा ये होगा। वहाँ आप नहीं सोचेंगे 5 साल बाद क्या होगा। आपको लॉजिक चाहिए। जस्ट लाइक मेडिकल जॉब, आपके फीवर हो रहा है, आपने कोई दवाई लिखी। इंजीनियरिंग है तो आपको ये बिल्डिंग बनानी है, कोई क्यों इंजीनियरिंग, लिखी हो जब ऐसा होता क्या तो लॉजिक है ना उसके पीछे। तो आपने साइंस पढ़ी है तो लॉजिक है उसके पीछे, स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। तो आप लेफ्ट में डोमिनेटेड है तो आपको जॉब भी वैसी ही पसंद आएगी। मान लीजिए आपने मैकेनिकल से कोई इंजीनियरिंग की, तो इस वायर को इससे लगाने से ये लॉजिक है कि ये नहीं होगा। अब मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ आपको, बिजी हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ। हाँ रख लो पत्नी है, सलाह रख लो। चलो पार्ट ऑफ जॉब। तो आप लॉजिकल जॉब में जाएंगे, आप ऐसी किसी जॉब में नहीं जाएंगे कि जैसे आपको बोल दिया जाए बिजनेस कर रहे हो तो आप करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि बिजनेस में जाएंगे, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी। इवन रिलायंस की जो बिजनेस एंड ऑल होता है उसमें काफी कुछ सोचना पड़ता है कि हाँ कैसे मैं प्रोडक्ट बनाऊं, कैसे एडवर्टाइज कैसे करूं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो आप लॉजिकल हैं तो आपके लिए जॉब वही है जिसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक हो। अब कैरियर में वो देखना है जिसमें स्ट्रॉन्ग लॉजिक हो, मतलब कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, कैसा कैरियर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लॉजिक हो, या क्रिएटिविटी ना हो, विजुअलाइजेशन ज़्यादा ना हो। अब जैसे आपको कोई बोले कि यार आप शूटिंग सीख लो, अब शूटिंग करने के लिए विजुअलाइजेशन पावर ज़्यादा चाहिए कि मैं कहाँ निशाना लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, उसके पीछे लॉजिक नहीं चलता। इसलिए स्पोर्ट्स के लिए मना करते हैं। स्पोर्ट्स में विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी और आगे का माइंडसेट चाहिए। जैसे कि बाग मिल्खा बाग देखी होगी हमने, तो उसमें कहते हैं कि जो पाकिस्तान की रेस दौड़ रहा होता है तो पहले ही पूरी रेस को कवर कर लेता है मेंटली, है ना, मेंटली, उसके बाद भी वो रन करना होता है। तो ये होगी क्रिएटिविटी। तो स्पोर्ट्स में कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। और किसी तरह का बिजनेस या किसी तरह की क्रिएटिविटी जहाँ करनी हो वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऑल लॉजिक जॉब्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, IAS, RAS, सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है।
और तब बैंकिंग, उसके पे चलो 2+2 कैसे होगा, ये क्रिएटिविटी इम्पॉसिबल है। तो ये लेफ्ट विंग डोमिनेटेड है ना, तो लेफ्ट विंग डोमिनेशन की बाकी इसमें सारी चीज़ें दे रखी है ना। अब आते हैं सर इसके इम्पोर्टेंट पार्ट पे, ये इसका ब्रेन, ये इसकी पर्सनैलिटी थी, थिंकिंग स्टाइल थी, सब इन्हीं चीज़ों की अलग अलग डिफाइन करना जरूरी था। अब आते हैं इसके ब्रेन के ऊपर। ब्रेन में सर जो भी ग्रीन पार्ट है ये इसका इनबोर्न टैलेंट स्ट्रेंथ है, जो ब्लू पार्ट है ये इसका एवरेज पार्ट है, जो इसका रेड पार्ट है वो इसका ब्लू एवरेज पार्ट है। अब हम सबसे पहले अपन ब्लू एवरेज पे चले। ब्लू एवरेज की बात करूं, अभी ये बोल रहा था तो मैं तो बड़ा शौक था, मन गया मुझे ऐसा नहीं लगता इनबोर्न टैलेंट आपने अर्जित किया होगा। इसकी सबसे अगर वीकनेस की हम बात करें तो इसका ग्रॉस मोटर स्किल, बॉडी मूवमेंट्स, आउटडोर एक्टिविटी, डांसिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। एक होता है फाइन मोटर स्किल। हाँ, सो इसका क्या है, व्हाट आई विल आई लाइक टू क्वालिफाई हियर, व्हाइल ही हैज एक्वायर्ड देम फुल बॉडी मूवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ ये जिमिंग बहुत ज़्यादा करता है, but then he is not a natural sportsman. Like I am a natural sportsman, so I have been playing since early years. But he has acquired that कि इसने बॉडी बिल्डिंग करने की वजह से इसको एक बार करना पड़ेगा, बार बार ये बार बार छोड़ेगा, हाँ, बार बार इसको अर्जित करना पड़ेगा। मोटिवेशन मतलब ये इसके ऊपर हमें इस पे काम करना है। अगर आज ये मेरे को कह रहा था सर मैं जिम जाता हूँ तो मुझे बड़ा शौक हुआ, मैंने कहा कब से, मैंने इससे पूछा 3-4 मंथ से। मैंने कहा यार मैं बीफ नहीं बोलूँ, मुझे मतलब आपकी पर्सनैलिटी में और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट साइंस एक चीज़ डिफरेंट नज़र आ रही है। क्या? मैंने कहा यार आप फिजिकल मूवमेंट जो है आपका वो बहुत वीक है, वो आप जितना नेचर से या घर से या पापा को देख के या मोटिवेशंस को देख करके आप एक्वायर करोगे तो दैट्स गुड। हाँ नहीं, वो तो इज ऑलरेडी एक्वायर्ड एक्चुअली दिस, और इसे करना है लाइफ टाइम। ये मतलब जितना एक्वायर करोगे, मैंने इसको कह दिया कि चाहे जिम छूट जाए, सुबह वॉक करना, सुबह वॉक छूट जाए, शाम को खाना खा के 1-8 किलोमीटर टहलना। फाइन मोटर स्किल अच्छा है, फाइन मोटर इंडोर एक्टिविटीज़ जैसे मैं पानी ले आना, कई उसमें भी होता है ले आना यार पानी ला रहा, भाई को बोल देते हैं, तो ये फाइन मोटर स्किल इज गुड। बट ग्रॉस मोटर स्किल इंडोर एक्टिविटी फुल बॉडी मूवमेंट बहुत वीक है। और ये और कोई भी चीज़ हमारे में वीक होती है तो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम रहेगी, हमें उसे इनबोर्न टैलेंट नहीं है तो उसको हम अर्जित कर सकते हैं। अर्जित सिंपल सा है, आपको पता लग गया कि यार मैं फिजिकली फिट रहना है, मेरे को सिंपल थॉट, मतलब कहीं जाना है तो थकना नहीं है, थोड़ा सा फिजिकली फिट रहना है, क्योंकि आपको इनबोर्न टैलेंट ऑलरेडी आप फिट नहीं हो उसमें अकॉर्डिंग टू दिस। तो उसका एक ही तरीका है, इसको अर्जित कर लो। अगर मेरे जुकाम रहती है तो मैं थोड़ा योग वो करूँगा तो सही हो जाऊंगा। वो लार्ज एक्सटेंट इज ऑलरेडी एक्वायर्ड दिस, इज ऑलरेडी इस पे आपको ये सर लाइफ टाइम फोकस रखने वाली चीज़ है, जब तक माइंडसेट नहीं हो जाए, कंट्रोल नहीं कर दे। अभी हो सकता है सर बॉडी बिल्डिंग ऐसी चीज़ है, अगर ये और स्पोर्ट्स में जा रहा होता ना तब मैं समझता कि इसने एक्वायर कर लिया है। बट बॉडी बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस एज एक आइडियलिटी होती है कि पर्सनैलिटी लाइक दैट, इसलिए बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं कुछ लोग, है ना। लेकिन आफ्टर सम ईयर पर्सनैलिटी क्रेज नहीं रहेगा। स्पोर्ट्स का आपने टीचर लगाया था कितने दिन के बाद, मतलब इसका वही है कि मतलब सर बॉडी बिल्डिंग ये कर रहा है इम्प्रेस करने के लिए, हाँ, खुद को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लाइक दैट, है ना। और ये इम्प्रेसिव चीज कब हट जाए? आफ्टर सर्टेन पॉइंट 1 ईयर 2 ईयर आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर या फिर एक बार थकने के बाद में, तो फिर ये लेजीनेस में बदल जाएगी, मे बी इनटू 30s आल्सो, तो ये बदल जाएगी। लेकिन इसको अगर ये एक्वायर करना चाह रहा है तो जिम के बजाय उन चीज़ों को एक्वायर कर लेता। अगर ये 3-4 महीने अगर ये रेगुलर स्पोर्ट्स कर रहा होता तो मैं मान लेता कि इसमें एक्वायर कर लिया। हाँ नहीं, बट स्पोर्ट्स में इसने किए 2-3 टाइप के स्पोर्ट्स स्टार्ट किए, बट वो उसमें फिर आफ्टर सम टाइम इट लूजेस इंटरेस्ट, है ना। अब ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए कि सुबह 1-2 किलोमीटर वॉक या शाम को 1-2 किलोमीटर वॉक तो मस्ट कर देनी चाहिए। अगर जिम नहीं गई तो वो स्टार्ट कर दिया। वन डे ऐसा आएगा सर जिम छूटेगी, कंफर्म है। जिम मतलब करना एक डेडिकेशन, एक पैशन का गेम है बहुत ज़्यादा, और पैशन इसका हो नहीं सकता। अगर ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो मैं तो सजेस्ट ही किसी स्पोर्ट्स के लिए करता। और विजुअलाइजेशन पावर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो मैं तो उसको शूटिंग के लिए बोलता। मैंने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी की बनाई है, उनका ये 18% है। और विजुअलाइजेशन पावर 78% वो विजुअल पावर है, मतलब सिर्फ देखने वाला, तो मतलब देखने का विजन उनका क्लियर है। और राइट विंड डोमिनेटेड है, मैं उनकी कुंडली आपको भेज दूंगा। हाँ, राइट विंड डोमिनेटेड है, तो सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, मतलब ऑटोमेटिक। तो ये आपको अर्जित करना है। जिम इसलिए नहीं हो सकता दोस्त कि ये हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए या हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रेस करने के लिए या फिर किसी हीरो को देख करके इंस्पायर होकर भी हम कर लेते हैं, है ना। जिम हर कोई जाता है एक एज पे, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। हाँ। यार मेरे को एक अच्छी फिजिक चाहिए, बट मेरे को पता है अगर मैं एज अ करियर बॉडी बिल्डिंग लूंगा ना, मैं नहीं जा पाऊंगा उसमें। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब एक वीकनेस ये वर्क अपॉन करना है। हाँ,
एक वीकनेस आप में है कि आप मार्केटिंग में लूज हैं। मार्केटिंग का मतलब होता है Someone tells अपनी me- बात को एक्सप्रेस करना, अच्छे से बताना, मतलब शब्दों का अच्छे से ज़्यादा प्रयोग करना। या तो मार्केटिंग वाले 100-200 वर्ड एक साथ यूज़ कर लेते हैं। लैंग्वेज कैपेसिटी जिसे हम बोल सकते हैं कि अगर आपको मुझे अपनी बात को बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं, एवरेज के आसपास है आप, मतलब ये 8% हो जाता तो एवरेज हो जाता, तो मैं वीकनेस है। ये कितना है? तो काफी लोग ये बहुत लो है, तभी तो मगर ये तुम आप जिन बोला तो मुझे अजीब सा लगा, फिर मेरे को समझ में आया कि एज है, हो सकता है कि बॉडी फिजिकली या किसी हीरो, कई बार बाग में अब आ गए थे तो मैच में सबके जोश चढ़ता है, फिर बाद में ठंडे हो जाते हैं, तो वो हो सकता है कुछ ऐसे रीजंस भी, फिर एक एज भी होती है, इस एज में मन भी करता है ऐसी चीजें करने का, इस एज में आकर के नहीं होता। एक आपको क्या करना है इस चीज को दूर करने के लिए, लैंग्वेज कैपेसिटी को, अब डेली यूट्यूब पे कोई ना कोई मोटिवेशनल, कोई डिबेट, विवेक बिंद्रा हुआ, एक्सवाइजेड कोई ब्लॉग, ये सुना करो। इससे क्या होगा, आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी, बोलने के तरीके आपको रिप्रेजेंट करने आएंगे, और ये एवरेज पे है तो एक ठीक कंडीशन पे अपन पहुंच जाएंगे। अभी क्या है, इसका मतलब होता है कि 20 लोग बैठे हैं, सब अपने आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ आपको भी रिप्रेजेंट करना है, तो अब वहाँ थोड़ा लैंग्वेज जो है आपकी, आपको आगे सब कुछ है, अब इंटेलिजेंस ही आपकी एवरेज नहीं है, 9.82 है, 9.82 मतलब 10 ही मानिए आप, उसको ग्रीन ही मानिए, 9.50 के ऊपर जाते ही 10 हो जाता है, हमने मैथ में पढ़ाई है। तो वहाँ के पास में, मतलब आपके पास में माइंड भी है, कैपेसिटी भी है, सब कुछ है, बट लैंग्वेज नहीं है, मैं एक्सप्रेस कैसे करूँ वर्ड को, तो उसका सिंपल सा तरीका है, इसको अर्जित किया जा सकता है। अर्जित कैसे, हमारी वोकेबलरी को डेवलप करके, चीज़ों को सुन करके, लोगों को एक्सप्रेशन देके, जैसे भी मैं बात कर रहा हूँ, इतनी बात कर रहा हूँ, और कोई काउंसलर होता पता नहीं कितनी बात करता, कितना नहीं करता, सिंपल फॉर्मेट में समझाता, एग्जाम्पल क्या होते, तो ये उससे डेवलप किए जा सकते हैं। बस ये दो आपके वीक पॉइंट है, इनको अपनों को काम करना है, राइट सर? राइट। इसकी, इन दोनों का मतलब होता है सर विजुअलाइजेशन पावर, क्रिएटिविटी, जिसपे अपन जो ठीक है, एवरेज है, बट जो बात थी मेरी कि अपनों को क्रिएटिविटी बिजनेस में जाना ही नहीं, 42% है, तो मतलब भी नहीं है बात करने का, काफी लेफ्ट ब्रेन में, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल ब्रेन है, क्योंकि आप 18% इसके साथ में यहाँ बैठे W1 के साथ में। मैं आपको W1 का मतलब भी बता दूँ, इन सब के कोड होते हैं सर, जैसे ये जो है ना डोमिनेट है W1 के साथ में, ये W1 का मतलब डोमिनेट होना। W4 का मतलब होता है पिकॉक पर्सनैलिटी, लाइक विष्णु भगवान के यहाँ चेहरे पे पिकॉक बना हुआ है, सॉरी फिंगर पे, तो ये पिकॉक पर्सन, बाकी सब LR है, बाकी सब स्टडी पर्सनैलिटी, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे उससे। अब हम बात आते हैं कैरियर पे, ये सब एवरेज हैं, गुड हैं, मतलब ये थोड़ा सा एवरेज है, इसका मतलब होता है, अब मैं आपको एक एक पार्ट के मतलब समझाता हूँ, वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा इसको, कि होता है सेल्फ अचीवमेंट, की होता है आउटर, जैसे मार्केटिंग किसी को करनी है तो उसको आउटर भी बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है, आउटर, और उसकी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, लाइक यूट्यूबर बनना, वो कैपेसिटी अपन नहीं कह सकते, यूट्यूबर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के वीडियोस बनाना, वो बनाना, अलग तरीके से अपने आपको एक्सप्रेस करना है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो जाता है लैंग्वेज की वजह से, पहली चीज़। दूसरा, 10-20-50 लोगों में बोलना। अब इसकी जो बेस्ट, ये अपना पूरा एजुकेशन पार्ट है, ये पूरा एजुकेशन पार्ट है लॉजिकल का, कंप्लीट एजुकेशन। तो एजुकेशन 9.82 है, थोड़ा सा मतलब 10 to 15% में थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये अपना इनबोर्न टैलेंट पे बदल जाएगा, ये उस लेवल पे है। 9.50 से ऊपर आती है ग्रीन हो जाता, और 82 आ गया तो ऑलमोस्ट ग्रीन है, तो ये हमारा एजुकेशन पार्ट है, मतलब IQ, लॉजिकल थिंकिंग, मैथमेटिकल, ग्रामेटिकल, ये इसका वो पार्ट है। लेकिन इसके बेस्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक तो इसका सेल्फ अचीवमेंट, ईगो, प्लानिंग, एजुकेशन, गुड है, बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक जगह बैठ करके काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर घूम करके, मार्केटिंग ना करके, एक जगह बैठ करके, मान लीजिए एप्लीकेशंस बनानी है, कुछ इस तरह के काम करने हैं, आपको बोल दिया जाए कि आप कंप्यूटर पर बैठ के 5 घंटे वर्क कर लो, तो आप कंफर्टेबल हो, बजाय कि 5 घंटे आप वैशाली जगह जा करके और वो लेकर के आ जाओ सामान, आप कंफर्टेबल हो इस जॉब में कि मैं यार भाई बैठ के काम करता हूँ तो 5 घंटे नहीं 6 घंटे कर लेता हूँ, बजाय वैशाली नगर जाके किसी दुकान से कोई सामान ला करके नौकरी करने की वजह उसको ज़्यादा प्रेफर दोगे। कुछ लोग, अरे यार अपने से नहीं बैठा जाएगा भाई, अपन एक काम करते हैं, मार्केट घूमे से 2 टप्पे भी मार आएंगे और काम भी कर लेंगे, कुछ लोग इस थॉट के होते हैं। तो आपका एक तो अब इसकी वो समझना सर, इसका पोटेंशियल क्या क्या है। एक तो लेफ्ट हैंड डोमिनेटेड है, एक इसको ऐसे काम ज़्यादा पसंद है जो बैठ करके किए जाए, विजुअलिटी के साथ में किए जाएं, एक तो वो पसंद है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट W1 के साथ, ये सर R के साथ में, ये W1 के साथ में, W1 लाइक दैट, डेडिकेशन दे दिया, अब नहीं हट सकता मैं बताता हूँ, ईगल पर्सनैलिटी, लाइक है ना, डोमिनेट पर्सनैलिटी, बाज की तरह, ये आपका नेचर के साथ में, आपको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है,
अगर मैं कैरियर की बात करूं तो इसको ऐसा कैरियर बनाना चाहिए जो लॉजिक हो, जिसके पीछे सेल्फ उसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो बजाय मार्केटिंग के। क्योंकि मार्केटिंग के लिए 2-3 चीज़ चाहिए। एक तो इसकी ग्रॉस मोटर स्किल अच्छी होनी चाहिए, दूसरी लैंग्वेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तीसरी आउटर पर्सनैलिटी। आउटर पर्सनैलिटी का मतलब हो गया जैसे 10 लोगों के अंदर अपने आप को शो ऑफ करना, मार्केटिंग करना, अपने आप को दिखाना। जस्ट एवरेज है। हाँ, जस्ट एवरेज है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इससे अपना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपना को फर्क पड़ेगा इससे, लेकिन हम कैरियर वहाँ बनाए ना जहाँ हमारा पोटेंशियल है। तो आपका पोटेंशियल है लॉजिकल में, सेल्फ में, खुद के ऊपर डिपेंड। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमें जोड़ना है वो है एनवायरमेंट, जिससे एनवायरमेंट जुड़ा हो, ऐसा मैं कैरियर चूज करना है इसको लेकर के। लाइक वेदर एनवायरमेंट को लेकर के मैं कह सकता हूँ, सबसे पहले वेदर एनवायरमेंट को लेकर के मैं कह सकता हूँ। इसमें जैसे आपने सर भैया बता रहे थे कि मेडिकल को लेकर के भी कैरियर है, मेडिकल को लेकर के है, पर MBBS कर लेगा नो डाउट, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा इसके लिए। तो वहाँ पे जाके देखेगा ठीक है यहाँ तक बेटर है, लेकिन आज MBBS आपको पता है है ना, वो वाली बात है। उस लेवल पे इंटेलिजेंस ही नहीं है। अगर यहाँ पे मतलब 13-14% होता तो आई वुड सजेस्ट कि आप MBBS कर लो, लेकिन MBBS आप कर लोगे उसके बाद में फिर वो PG, वो मतलब किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होना, आई स्पेशलिस्ट लाइन वहाँ पे जाके हो जाएगा नहीं छोड़। और फिर वहाँ इसको वहाँ पता लगेगा कि यार मैं MBBS लोगों के लिए तो हो सकता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरी फील्ड में मेरी मतलब क्या लेवल है वो मुझे पता है। ऐसा लाइक आर्मी में कोई नहीं है तो उसको लगता है आर्मी में जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आर्मी में आने के बाद पता लगता है कि यार मैं इस रैंक पे होता तो क्या होता, सेम लाइक डॉक्टर। तो मेडिकल के लिए भी मैं नहीं कहूँगा। अगर मैं इसके लिए कैरियर सजेस्ट की बात करूँ तो वेपन टेक्नोलॉजी जो आप बता रहे तो बहुत बेस्ट है। उसके अलावा भी वेपन में तो हमेशा से मेरे को इंटरेस्ट है। एग्रीकल्चर आई थिंक आप सजेस्ट नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर से मतलब वी हैव देखो आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर, बट मैंने कहा ना आप ये आपका इनबॉर्न टैलेंट है। अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट हो जाएगा, पर आप जिस लाइन से हैं मतलब जिस मतलब नहीं है इस लाइन में आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है एनवायरमेंटल रिसर्च करना, सोयल रिसर्च करना, वेदर रिसर्च करना, रिन्यूएबल करना, ये लाइन मतलब एक अच्छा कैरियर आपका बन सकता है। बट इसके अंदर ना ऑल दिस यू सेड ज्योग्राफी इज वन सब्जेक्ट ही डजंट लाइक इट ऑल, ही अबोर्स इट। ज्योग्राफी, हां ही कंप्लीटली हेट्स दैट सब्जेक्ट, ही लव्स हिस्ट्री पसंद है इसको बहुत ज़्यादा। सो दिस रिपोर्ट आई एक्चुअली यू नो वंस यू केम आई रेड दिस एंड आई वाज माई सेल्फ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इसके दिस ऑल वेदर एनवायरमेंट रिलेटेड इज ऑल ज्योग्राफी रिलेटेड, यू नो आप हार्वेस्टिंग ले लो, वेदर रिसर्च, सॉइल रिसर्च, आर्कोलॉजिस्ट, बट दिस मतलब इज कंप्लीटली अगेंस्ट हिज पर्सनालिटी, ही डजंट लाइक इट एट ऑल। एग्री, मे बी इट पॉसिबल, बट सेकंड थिंग कि एनवायरमेंट इसको पसंद है, दैट इज अ सेपरेट इशू। सी लाइकिंग ज्योग्राफी सर उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज है। अगर अपन बात करें कि नेचर वालों में इसको ज्योग्राफी नहीं पसंद, तो ज्योग्राफी का जो पार्ट है ज्योग्राफी से वेरी वास्ट वो हो सकता है नहीं पसंद, बट नेचर से जुड़ी हुई चीज। अब इसने अपना इंटरेस्ट स्टार्टिंग से क्रिएट कर लिया, लाइक वेपन टेक्नोलॉजी, वो भी एक नेचर और रियलिस्टिक थॉट है। लाइक और भी कोई चीज जो लॉजिक के साथ में नेचर को कनेक्ट करती हो। नेचर का मतलब ये नहीं है कि ज्योग्राफी का मतलब हिस्ट्री भी एक तरह से लॉजिकली हो सकता है, नेचर से जुड़ी हुई चीज है। पूरा कंप्लीट हमारा प्राचीन नेचर है, वो भी हिस्ट्री हो सकता है। क्रिएटिविटी नहीं हो जहाँ पे, अब ज्योग्राफी को उसने नहीं बनाया, इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता, वो नेचर को नहीं कनेक्ट कर सकते अपन इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स इज ऑल लॉजिक, नहीं लॉजिक है पर नेचर सबसे ज्यादा इसका मतलब इंटरेस्ट। तो ऐसा क्या चीज अवेलेबल है, व्हाट इज देयर यू नो टू डू कैरियर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, लाइक वेपन टेक्नोलॉजी बेस्ट है। उसके बाद आप मुझे कह रहे थे ह्यूमन के लेकर के रिगार्डिंग मतलब ह्यूमैनिटी पॉलिटिकल ह्यूमन, हां बट दैट वो तो निकल के नहीं आ रहा है। वो मैं भी सजेस्ट नहीं करूँगा। उसका रीजन है सर, लॉजिक समझिए उसके पीछे। उस जॉब के लिए आपका आउटर फैमिलियर बहुत होना जरूरी है, लाइक मास मीडिया कम्युनिकेशन है ना, ये होना बहुत जरूरी है। आपका लैंग्वेज पार्ट होना बहुत जरूरी है, सो दैट वहां पे फिर आपको ये भी चीज, और आप खुद मानते हैं कि लैंग्वेज 10 लोगों के अंदर एक्सप्रेस करना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, तो दैट्स नॉट गुड फॉर यू, है ना। और यहाँ पे भी मतलब आउट जो बैठ करके काम करने के बजाय वैसे लोग क्या होते हैं बार बार घूम करके, और मतलब आज वहाँ जाना, आज ये करना है, डिबेट करनी है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं, और फिर फाइन मोटर स्किल में भी आप कहीं ना कहीं उसमें थकान फील करोगे बाहर घूमने में भी। नेचर से जुड़ती हुई चीज, और सेल्फ तो आ ही गया, नेचर से जुड़ती हुई चीज, किसी चीज पे भी रिसर्च करना, मेरा कहने का मतलब। सही बात है। आप यूँ समझ सकते हैं, नेचर से जुड़ी हुई चीज, किसी भी चीज में लॉजिक हो, उस पर रिसर्च करना।
ये जो हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी रिसर्च पे भी नहीं कह सकते। अब हम रिसर्च में कोई भी कैरियर ऑप्शन ले सकते हैं, That means technology is research only or कोई भी चीज़ हो सकती है रिसर्च की। अब 10-12-15 साल जिस एनवायरनमेंट में इसने बनाया आपके एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे इसने जिस चीज़ पे रिसर्च किया तो इसका इनबोर्न टैलेंट के साथ साथ में अर्जित हो गई वो चीज़। अगर ये किसी किसान के घर होते तो हो सकता है इसको एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सका होता। अगर ये किसी जोग्राफिकल टीचर के या जोग्राफिकल फिलोसफर के या फिर कोई वेदर एंकर हो उसके यहाँ होते तो हो सकता है इसको वेदर के अंदर रिसर्च करने में ज़्यादा मजा आता। लेकिन अब ये जिस बैकग्राउंड से है वहाँ उसको जिस चीज़ पे इसने रिसर्च किया तो दैट्स गुड। वो मतलब रिसर्च होना चाहिए। रिसर्च में प्योर लॉजिक होगा, कहीं क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। अब एग्रीकल्चर में नेचर हमारे सबसे पोटेंशियल आ रहा है, नेचर में एग्रीकल्चर इसलिए नहीं हो सकता कि वो पार्ट हमारा बचपन से हमें घर के एटमोसफेयर में मिला तो एक्सपोज नहीं हुआ। सेकंड, अगर वेदर आप किसी ऐसी जगह होते जहाँ पे आपके फादर लाइक वेदर एंकर होते है ना, जोग्राफिकल एंकर होते, कुछ लोग होते हैं जो भूभाग की इनकी आपने देखा होगा कि जा जगह की जगह कि ये मतलब कितने साल पुराना शिलालेख है ये है, उस तरह का अगर एटमॉस्फेयर होता तो आपको उस रिसर्च में ज़्यादा मजा आता। लेकिन अब आपको यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर मिला वो वेपन्स पे मिला तो आपको उस पर रिसर्च करने में ज़्यादा मजा है। रिसर्चर बनना है मतलब। अब रिसर्च किसी भी चीज़ का हो सकता है, वहाँ पे सेल्फ भी आ गया, वहाँ ज़्यादा लैंग्वेज। अब आप देखो रिसर्चर बनने पे आउटर पर्सनैलिटी की ज़्यादा जरूरत नहीं, 100 लोगों के साथ एक्सपोज करने, लैंग्वेज की ज़्यादा जरूरत नहीं, क्रिएटिविटी की ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि रिसर्च कर रहे हैं तो लॉजिक्स पे होगा। क्रिएटिविटी तो होगी नहीं कि ऐसा हो सकता है क्या, तो क्रिएटिविटी का कोई बड़ा इशू नहीं होगा। और फाइनोटिस की किसकी बेस्ट है, और लॉजिक जो मैं बात कर रहा था इंटेलिजेंस एक लेवल पे बहुत अच्छी है, और रिसर्च के अंदर उसको W1 के साथ में डेडिकेट होके करेगा। What is W1? W1 लाइक ईगल पर्सनैलिटी, ये ईगल पर्सनैलिटी है सर, लाइक बाज। तो रिसर्च सबसे ज़्यादा बेस्ट है जिसमें टच हो, सेंस हो, स्मेल हो, एनवायरमेंटल हो, साइंटिफिक हो, ऑब्जर्वेशन स्किल्स हो, इसकी ऑब्जर्व करे चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन लाइक रिसर्चर, तो दैट्स गुड। तो उस पर भी मैं बेस्ट नहीं कहता, मतलब ये इसकी वीकनेसेस आ गई और ये इसकी बेस्ट पार्ट आ गई। तो जो टेक्नोलॉजी आप बता रहे थे वो, या फिर उससे से रिलेटेड किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ, प्योर लॉजिक्स पे हो, क्रिएटिविटी ना हो, दैट्स गुड। But see, researching is not a career in itself, ना? सबसे Researching बेस्ट कैरियर अगर अपन बात कर सकते हैं सर, रिसर्च में कैरियर तो है। अब वो अपन डिस्कस कर सकते हैं कि किस किस में फील्ड में जा सकते हैं। वो we need to मतलब अब आप मुझे जब हेल्प करेंगे, एंड स्टेट तो मेरे को वो चाहिए फाइनली। आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि नितिन जी इस लाइन में ज़्यादा ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसका इंटरेस्ट क्या है। अब ऐसा नहीं है कि सर ये डॉक्टर नहीं बन सकता, वो तो एक फोकस करने वाली बात है, पर इसमें इसको ज्यादा मजा आएगा, मतलब इसको रिसर्च करने में, पूरे में नेचर में घुसने में ज्यादा मजा आता है। He should do something which is generally inclined to, which is research you are saying. If research is you are saying, and something is which is more of himself and not with the outside connected world. Thirdly, something which gives him more stability at a place and not moving around so much. So these are some of the personality which has come out. Right. ये निकल के आ गया. But finally, at the end of the day, if we have to pick up a job, Right. so we have to now see. I am not saying you answer me now. Absolutely. It cannot be. Not possible for I'm me not right now. looking at answers, immediate answers. Right, sir. But what I am looking at is, because the final end state which I was looking for was to help him choose a profession. A profession. And Right. how do you choose a profession? Profession will come at a later stage. First part of the profession is after 12th, what do you pursue? Which subject do you pursue? Which Right. college do you pursue? Which course do you pursue? Agree, Only sir. those things will lead to your career. So if he has his career in mind, that will help him in getting reverse Give me decision 4 making. 5 days. I will research on this. Yeah. And I will confirm all the universities, colleges, degrees, career options, everything on that. And now you have the report, you have made the report, you have completely gone with the report. So some aspects has come out. Right. While I was also this thing. See, I also made this. While all these things I just noted Right, down. sir. I noted down. Right, sir. So whether once it said, it gave me this thing. Medical again it said, medical. But medical is not going with him. till MBBS like. Yeah. Okay. Agriculture, I was shocked. Agriculture, 13.9%. Nature love, due to nature love. Nature love. But agriculture, as you are saying, we don't have a connect with the Correct. agriculture. Absolutely right. So it cannot be. Banking and finance, one thing comes up. Maybe good job. Okay. Banking मतलब he has to have an interest. in that. 100% लॉजिकल और जो इंटेलिजेंस ही चाहिए, दैट्स एनफ। What about defense? It is also giving 9.46%. Sports. नहीं, defense. नॉट वेरी गुड बट स्पोर्ट्स इन डिफेंस
How will we cover? Like 10-kilometer race, No, push-ups. see, they are two different things. One, first is defense, Yeah, defense defense is forces, good also. and Defense second is is good. sports. So defense comes out as one and डिफेंस इज 9.46. गुड सर डिफेंस में सिर्फ दिस प्रॉब्लम और See, डिफेंस की this problem to defense will, sort it out himself. If you are in defense, they will make you, they pay you for remaining fit. नो इशू तो सुबह मॉर्निंग में उठ के जब पीटी करना है, शाम हम को गेम डिफेंस सिर्फ खेलना इसलिए है. अलाउ नहीं करते कि ये करना इनके लिए थोड़ा सा टिपिकल होता है अब ये टैलेंट अगर ये इनबॉर्न कर लेते हैं सॉरी इनबॉर्न तो क्या अर्जित कर लेते नहीं, हैं see, कि somehow I will do See, this डिफेंस इज आल्सो गुड He was already, he studied 3 years in a hostel. 3 साल ये लॉरेंस स्कूल सनार में पढ़ा है. तो वहाँ पे ऑलरेडी लाइफ इज वेरी टफ. दे हैव टू रन, उठ के पीटी, गेम, Like that, स्पोर्ट, yes. समथिंग. सो माय एम ऑफ पुटिंग इन हॉस्टल वाज दिस ओनली टू मेक हिम टफ, मेंटली टफ एंड फिजिकली टफ. Right. तो वो पूरा करके आ गया. दिन 11 12 टाइम तो ये अर्जित हो गई है इसकी वो अर्जित कहीं ना हो कहीं, गई। और कर लेगा वो कर डिफेंस इज आल्सो गुड सो नो दैट इशू सर सो दैट इज वन ऑप्शन. वो तो खैर हम अभी उसको मैं आई एम ऑलरेडी ट्राइंग फॉर एनडीए. दैट ऑप्शन रिमेन्स. That is one of the options, but we need to generate more options for him. We should have 3-4 options. 3-4 ऑप्शंस की मैं बात करूं आई विल राइट नाउ फर्स्ट Is research. रिसर्च एनीथिंग है ना And that weapon technology comes to research. सेकंड एनडीए डिफेंस थर्ड इज बैंकिंग And what is banking? you can crack any exam banking SBI many exams What about how much will he be able to? Is there a chance for him for because you said 100% sir all careers was 100% no, what but I'm asking here you is one thing that I will totally says ki fine motor skill he will put up by atmosphere army atmosphere like that nothing no is problem required. but here banking there is no any problem his good sector good career finance and banking also So his maths is generally better. My maths is okay. he Mathematics can is okay. do very good because there is no marketing there is no outside personality there is no Many PCM visibility students also go to wording Many PCM students also go to banking. Banking. yeah bank finance is a very good यार finance तो पूरा जमाना फाइनेंस का है देख लो अच्छा नो That's वन also- मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क यू मेरे दिमाग से निकल गया अभी रिसर्च एनडीए बैंकिंग अभी जस्ट दैट थॉट यू सेड समथिंग तो वो निकल गया. And जैसे अभी रिसर्च में तो आई वुड टेक वेपन टेक्नोलॉजी. So better he will have to tell us. See, weapons technology in India may not be a research at all. हाँ. हाँ ना हमारे लिए तो क्या नहीं है? वही मैं क्या था कि इसके लिए क्या कॉलेजेस होंगे. That he will help us. we will try इसके लिए give तो me some time Yeah. 4-5 days हाँ, I will that is- confirm We will take his I help. will suggest we will do things slowly. रश करने का कोई सेंस नहीं है. right One more thing I wanted to ask you. It's just came off my mind. Interaction is not there, but why you Okay. mentioned that he has got a average? No, he, that's a part of different that is, I'm not talking about that. No, listen to me. I'm not talking about that. What I'm talking is that once you mentioned his IQ is okay, and during the talk you mentioned that he is because he's got a logical bent of mind. He can also try for IAS and other such things. yeah So is that also an option? And how much a successful option will it be for him? that is a good option sir but public humanity is not good option क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सर इसे इंटरेक्ट होना पड़ेगा लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा बट आईएएस में ऐसा नहीं है जो ह्यूमैनिटीज की बात कर रहा था पब्लिक अफेयर्स की जो बात कर रहा था पॉलिटिकल लाइन की जो बात कर रहा था यहाँ पे इसे लोगों से इंटरेक्ट होना पड़ेगा अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा Yet out, I know this is connected with media, journalism, public Yeah. speaking, talks and this thing. But if you come down लॉजिकल जॉब ऑल logical job, तो logical job में can we even go to that page and write this IAS, IPS, IFS for him? सर आईएएस आईपीएस का मैंने वही कहा था कि एमबीबीएस लेवल तक की स्टडी बहुत अच्छा कर पाएगा बट आईएएस इज वेरी हाई स्टडीज Okay. Okay. इज नाउ एवरेज या फिर गुड बट नॉट वेरी Not बेस्ट उसके लिए you require IFS, मतलब that kind of a. अब बहुत एनडीए सर्विसेज एक लेवल तक इंटेलिजेंस चाहिए हर इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है आईएएस की तरह इसलिए मैंने आईएएस सजेस्ट किया I am IAS. above average. इसलिए मैंने- I am not super intelligent. सुपर इंटेलिजेंट वहाँ सुपर क्रीम चाहिए वो क्रीम नहीं कह सकते क्रीम भी चाहिए, वो डेडिकेशन भी वो चाहिए, dedication गुस्सा भी भी चाहिए, मतलब इसलिए आईएएस मैंने सजेस्ट नहीं किया इसीलिए मैंने डॉक्टरी भी सजेस्ट नहीं की क्योंकि एमबीबीएस करने का कोई फायदा नहीं है एमबीबीएस नहीं, तो रस्सियाँ whatever- भेज दी हमने करवा लिया whatever he does, he should shine and he should enjoy. The point is that. Yeah, that's a good job in NDA also. Huh? NDA good job. And he is a good. Intelligence is very good.
जितनी चाहिए फौज के लिए बहुत जॉब्स के है। लिए उतनी फौज है, एनडीए लेवल के लिए भी बहुत है। बस ये वीक पॉइंट है, इसलिए मैंने सजेस्ट नहीं किया। हाँ। ये इसको आर्मी एटमॉस्फेयर मिला है तो एक्वायर तो हो ही रहा है, Acquire हो चुका है, डिसिप्लिन ये सारी चीजें, हाँ। और थोड़ा सा हमें पता है तो एक्वायर कर लेंगे। प्लस वो तो आर्मी में तो ऐसे एक बार जाओगे ना, वो खुद ही करा देंगे, खुद ही करा you don't have a देंगे, choice, You don't have a choice. you don't have a choice। तो एनडी भी गुड है क्योंकि इंटेलिजेंस ही मैंने ये कहा 9.82, इट्स नॉट एवरेज, इट्स गुड, It's higher। हाँ, बट इट्स नॉट बेस्ट फॉर आईएएस What मेडिकल। about engineering or something? मतलब let's be very clear कि engineering again a very, So creativity is of engineering, somewhere is creativity in engineering. you must write that कि engineering out because it is creativity, so that you know once it Engineering depend on which type of engineering. Yeah. If you are doing food technology, that's not good. If you are doing electronic, that's good. mechanical Depend which is logical engineering, which is creative engineering. No, see, you gave me a very clear answer as far as IAF, IPS and this thing is concerned because of the level of the intelligence. Right. You know, it is not recommended. Recommended. Similarly, medicals also you said because of it is not there. So, is the same logic for engineering also true for? But engineering, which subject, which is creative, it is Then to- logical. Logical, we Logical engineering, so logical anything. No, but we have to then you know. उसके We लिए will हमको- research हाँ, something, हमको some करना पड़ेगा courses. at least if you write engineering. Hmm. I'm not forcing you, but you feel if, नहीं, if there is a logical 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 engineering, if it is there, because his research will also be, you know, Logical completely, or important naturalistic this I'm also. just writing because you know, ये तो कुछ नहीं है, And ये तो it's already there. Weak gross motor, हाँ, physical fitness, वो acquire कर लेंगे. Banking 100% good, logical 100% engineering good, but there is no any creativity in engineering. Which subject? बहुत है, chemical engineering, ये mechanical, जैसे electrical, ये computer. एक तो Chemical engineering also good. That is also part of research also. That's a So part of we- research also. अगर engineering में research है, engineering that's also field good. में anything that includes Engineering research with research. is good. engineering with research. With research, weapons technologies research, मतलब मैंने आपको chemical. इसकी strength बता दी. Carrier option 200 से ज्यादा है. But the point is, my end product I'm looking for. No, मैं भी हम लोग ऐसे करते हैं aim के साथ. Correct. My aim is to achieve this, and then we work and you know plan backwards. So मतलब the entire purpose of doing this exercise is to help him, you know, narrow down narrow my down career his options choices to and 3 or 4. 3 or 4, and then take a choice depending Then on take a his good personality. decision. Huh? Then take a good decision. And then take the best informed decision. Right. Best informed decision. Logical engineering with research is also very good. मतलब जॉब तो अब बहुत सारी है, स्किल्स बहुत सारी हैं इंडिया में. बस हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें मतलब फाइन मोटर स्किल्स तो चलो गुड कर लेते हैं अपन, ग्रॉस मोटर स्किल्स को जहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करना अपने वो वर्ड से बहुत ज्यादा लाइक This is मार्केटिंग. more about himself and you know. हाँ, while he- आउटर ज्यादा इसको हाँ, मतलब लोगों से good ज्यादा team घुलना player मिलना है, नहीं हो, वो सब like है. that. और बाकी सारी पोटेंशियल है, तो इस फील्ड Marketing से में रिलेटेड सारे someone skills like tells you interview में कि sell me this Ah, pencil. now what about administration? No, there is management in terms of business administration, It's BBA, also part of banking and finance completely. HR management, That's a part of business, HR and marketing. HR and marketing is out. Marketing That is a part of communication also. ठीक है, point taken. Management, मैनेजमेंट में क्या क्या, you can just write HR down. and banking is completely management. सर हमें सिर्फ थोड़ा सा अवॉइड करना है कि जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा ना हो, हाँ. बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने की बात ना हो. कम्युनिकेशन थोड़ा तो हर जगह है, वो करना ही पड़ेगा. तो करना ही मस्ट पड़ेगा, है वो you have to तो. express इसके लिए तो yourself. मैंने आपको ये भी कहा ना, थोड़ा यूट्यूब वगैरह दिखेंगे तो आप एक एवरेज लेवल पे मतलब चले जाएंगे. ऐसा नहीं हो कि पूरे दिन आप लेकिन आप कम्युनिकेट यूट्यूबर बन गए, आप हाँ. मोटिवेशनल स्पीकर बन हाँ, गए, वो नहीं management होगा. के, तो वो वहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा. तो Business HR, administration. मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एवरीथिंग इज गुड. बस आपको एक चीज देखनी है कि इसको 100 लोगों में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ जाए वहाँ पे बहुत ज्यादा. बहुत ज़्यादा. That will not be in his comfort zone. कभी कभी 10 दिन में, 100 दिन में एक दिन, दैट्स ए पार्ट ऑफ डिफरेंट That's a थिंग. part of it. मतलब वो जॉब का पार्ट नहीं हो जाए, एवरीडे पार्ट. Every day is to give a मैंने presentation. कहा 200 से ज्यादा स्किल्स हैं ऐसी इस इंडिया में कि हम कैरियर बना सकते हैं, बस हमें एक सही चीज मिल जाए. अब हम गलती क्या करते हैं इंडिया में कि हम ठीक है बैंकिंग कर लेता हूँ, बैंकिंग करके चला एचआर में चला जाता हूँ. अब एचआर में सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन, और ऐसा कम्युनिकेशन आपको एचआर में भी, एचआर हेड है, आपको इनको फायर करना है, तो अब आपको बातों के जरिए इनको हटाना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा. लॉजिकल, इनलॉजिकल, किसी भी तरह की बात करके साम दाम दंड दे. वो नहीं हो पाएगा. वहां चाहिए वोकेबुलरी, वहां चाहिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, प्लेइंग विद वर्ड्स. प्लेइंग विद वर्ड्स. वो एचआर में फिर वो दिक्कत है. एंड मेरी पर्सनालिटी लाइक What थोड़ा are- what स्ट्रेट is- फॉरवर्ड टाइप. स्ट्रेट फॉरवर्ड Straightforward. लॉजिक्स. Logic.
अगर आपको लग रहा है कि यार ये आई एम नहीं है फायरिंग यू बिकॉज़ यू आर नॉट वर्किंग You are प्रॉपर्ली, not घुमा हुआ के कुछ नहीं। तो बस बात है। अब वो आपसे जीत जाए, वाई एक्सप्लेन। What is administration, business administration, BBA, all these courses are there? What does that involve? Sir, depend on subject. Like BBA, everything depend on subject. Management is good. Management, not all banking and finance is related to completely management, sir. Okay. Banking and finance job, banking is not a calculation job. Finance is not a calculation job. It's a completely management job. Banking and finance has more than 50 options: marketing, HR, management, ये पम्पलेट्स, मतलब बहुत सारे डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं बैंकिंग के भी। फाइनेंस के डिफरेंट पार्ट है उसके भी, मतलब जब मैं बैंक में था कासा अलग, ये अलग, मैनेजमेंट पार्ट अलग और उसका पार्ट अलग, तो डिपेंड करता है कि किस पार्ट में क्या है। बैंकिंग में कैसे पार्ट भी हैं, ऐसे जॉब्स भी हैं जहाँ पे सिर्फ आपको लॉजिकल कैलकुलेशन करनी है, ग्रोथ और रेवेन्यू पे बात करनी है और सिर्फ हायर अथॉरिटीज से डिस्कस करना है। वो भी एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है जो लोग मतलब अच्छे लेवल पे करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि फील्ड क्या है और यूज क्या है। स्ट्रेंथ हमें पता है, पोटेंशियल हमें पता है और वीकनेसेस हमें पता है, वो चीज़ है। तो बेसिकली स्ट्रेंथ, वीकनेस, पोटेंशियल पता चल गया। अब Now is to help us. Now we can, करियर ऑप्शन भी हमने ब्रॉडली देख लिए। he will now help us out to more. बस कोई भी कैरियर देना सर, इसको हायर स्टडीज मत देना। अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशन की बात करूँ, एक तो हायर स्टडीज ना हो, लाइक IAS, डॉक्टर्स, PhD But then if you see research also involves a lot of studies. सर रिसर्च ड्यू टू नेचर, there is no lot of studies, Research logics completely और नेचर लव। रिसर्च इज ट्राइंग टू से लाइक, जैसे मैं वो आपने बोला कि M1 एब्राम्स पे रिसर्च हो रहा, सपोज से So you That's तो not मैं a उसकी part of कोई study. बुक लाके नहीं पढ़ूंगा, मैं That's मतलब not a part of उसको study. देखता रहूंगा कि यार इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। नेचर लव, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट्स नॉट कि मेरे को एब्राम्स का पढ़ के एग्जाम देना है, नहीं, मेरे को बस उसके बारे में जितनी हो सके नॉलेज गेन करनी है, उस टाइप का है रिसर्च। नॉट कि मैंने पढ़ा बुक से और एग्जाम दे दिया, उस टाइप का नहीं। There's a difference between research and तो मैं वही कह रहा था, ओवरऑल कैलकुलेशन मैं अगर निकालूं तो सिर्फ ये है कि हायर स्टडीज ना हो, बहुत IAS, ज्यादा higher RAS, studies. डॉक्टर, समथिंग एल्स, अदर पोस्ट्स। सेकेंडली, ऐसा कैरियर ऑप्शन ना हो जहाँ पे इसको अपने आप को बहुत लोगों में रिप्रेजेंट करना हो, विद कम्युनिकेशन, विद वर्ड्स, प्लेन वर्ड्स, बस ये दो चीजें हमें देखनी है। बाकी तीसरी इसकी वीकनेस थी, वो हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी रिमूव है ड्यू टू एटमॉस्फेयर। और दूसरी इसकी वीकनेस है वर्ड कम्युनिकेशन, प्लेइंग विद वर्ड्स, बस नथिंग एल्स। You see, if you see actually while he studied in a good boarding school, one of the best boarding schools in the Right, country, I would say that communication also, I would believe. I never Yes. took part in debate. Yeah, you may not have taken part, but in a normal अगर आप देखोगे, communication is not a barrier or a restricting factor for him, any longer. राइट सर। While he may be more, he may not be very open and with other things, but to communicate what is there in his mind, that language is actually not a big problem for him. नहीं, एक्सप्लोर योर माइंड, मैंने इसके लिए रेमेडीज दी हैं इसको कि आप यूट्यूब देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए, डिबेट्स देखिए। लैंग्वेज कम्युनिकेट करने में है क्या, सिर्फ बातों का दिमाग में आना, कैसे घुमाया इसने, उन पर रिसर्च कीजिए, बस दैट विल बी एक्वायर मतलब वेरी इजीली। तो उस पर हमें थोड़ा सा वर्क करना है। वैसे के वीक पॉइंट्स से उनको स्ट्रांग बनाया जा सकता है, बट ऐसा नहीं है कि बनाया नहीं जा सकता, अवॉइड दोस। ये इंडिया का सबसे बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर भी बन सकता है, बट उसको अब ये पता लगे कि मेरी वीकनेसेस ये हैं, तो इसके ऊपर मुझे काम करना है और रिसर्च करना है, मेरे को ये करना है, बस उसके लिए इसको टेंड टू अवॉइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, अदर उसके इनपुट आउटपुट रेशियो ठीक होना चाहिए, इनपुट कम हो आउटपुट ज्यादा हो, राइट सर, दैट इज द वे ऑफ वो वाली बात है। अब IAS हम दे देंगे तो ऐसा नहीं कि IAS नहीं हो सकता, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट, बट इतना पोटेंशियल फिर इसको अर्जित करना पड़ेगा कि नहीं, कहीं उतना एफर्ट में और लगाता तो फिर वो वाली बात रिजल्ट ज्यादा एक्सट्रीम कहाँ होता। हाँ। एक चीज के पीछे पागल होने से बढ़िया था कि हम उस जगह चले जाते। इनपुट आउटपुट वाला। अब जैसे NDA के अंदर बहुत अच्छा कर सकता है, वहाँ इतनी ज्यादा इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं। बैंकिंग फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज्यादा समझता है, इसको बोल दिया जाए कि आप 10 बैंकों का डेटा रिसर्च करो और देखिए कि हम कैसे मार्केट के अंदर और ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। समथिंग प्रोडक्ट किसी भी बैंक ने लॉन्च किया, क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की, इसको एक रिसर्च दे दिया गया कि जस्ट रिसर्च ये किसी भी बैंक में यार हम भी क्रिप्टो लॉन्च करेंगे, मुझे पूरा मार्केट एनालिसिस, यू कैन डू वेरी वेल, क्योंकि ये उसका पर्सनल हो गया और रिसर्च हो गया, कोई एग्जाम नहीं दिया, हायर स्टडीज नहीं, इसको मजा आएगा, सेल्फ वर्क हो गया, रिसर्च ये बहुत अच्छा करेगा, वही तो बात है ना, ये उस चीज को बहुत अच्छे से करेगा, फिर ये पूरा एनालिसिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके साइंटिस्ट होता देगा, है, ये वो रिसर्च करता है,
जो डॉक्टर होता है वो पढ़ाई करता है। वो पढ़ाई करता है, उसको तो रॉट लर्निंग है कि बस इसके ये पीछे निकोला fix टेस्ला है उसकी। साइंटिस्ट को रिसर्च करके वो नई चीज बना दी, फेमस हो गए। कुछ साइंटिस्ट नहीं बना पाते। So I've got this thing, but you know, this is one part of it. I'll require sitting with you. Take whatever time it takes, 3, Right, sir. 4, 5 days, राइट, and you need to help me out. Ki then you know what are the career options and what are the options with respect to विच फील्ड सर इन एवरी NDA. देखो NDA तो it's out. Clear. मतलब It's ये a तो very clear है. straightforward It's a path. straightforward It's thing. nothing tough. You tell me in banking बैंकिंग एंड रिसर्च पार्ट, and research part. राइट, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो मोर देन 200 ऑप्शंस Or if you feel, मुझे भी नहीं पता। if you feel कि anything मतलब now know his personality, something with respect to logical engineering अगर कुछ है, I will try. You can just- Give me more than 10 days. I will research on Yeah. every field. okay, हमें वैसे टाइम On research based, banking and engineering also. yeah. 10 days I will These three can studies do logical engineering. and I will So discuss. probably then we can find out, we'll see what is best suited. No issue sir. I will confirmली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि which is best. as we- मतलब सब में तीन चार ऑप्शंस which is हाँ, best. which is और best. उसकी फिर आप मुझे उसके बाद बोलेंगे कि which is best college. Then I will research. बिल्कुल Then I will research. Then I will research. हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ. First I will research subject options and career. Yeah. When you suggest me this is best, then I will research which college or where. Where? Then I Is will the research. best But college. first day I can't research कि which subject is best or which college is No, best no, also. we can go Was in 10 days. that's है ना? We can go methodical. There is no this thing. No issue. I will confirm. Because I am taking your बट this thing एटलीस्ट और इतनी क्लैरिटी होगी ना कि किस सर मैं आपको 10 days में जो सारी चीजें बताऊंगा आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ. and like see that if you कि हाँ, don't ये have सारी time, चीजें. you know, if you have nothing, if you want to take consult somebody else also, you Sir, I will can. consult. I have you मतलब can मुझे तो take- पता ही नहीं है तो मैं 5 लोगों से कंसल्ट ही करूंगा जो हाँ. मेरे एक्सपर्ट Or है if you जो want me to get referred to some other expert who is presently dealing with this, you can do that also. नो इशू. है ना? No issue. But you do the best whatever is help me out. 100% श्योर. That is what is required. नो इशू. हाँ? बिल्कुल सर. Thank you so much. ये था हमारा डीएमआईटी का लेयर प्रेजेंट. सिक्योरिटी के रीजन से हम सर को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, लेकिन सर की आवाज में हमें जरूर जाने की कि डीएमआईटी टेस्ट के बारे में कैसे पता लगा और साथ ही सर के डीएमआईटी टेस्ट और काउंसलिंग को लेकर के क्या व्यूज है. सर मैं कैमरा तो आपकी तरफ नहीं कर रहा ना, नाम बताऊंगा. सिर्फ आपको डीएमआईटी टेस्ट के बारे में कैसे पता लगा, आफ्टर काउंसलिंग आप इसको लेके क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स से. The DMIT test I was searching for on the YouTube to actually streamline and come down to certain topics, certain subjects which my son could choose after his 12th. So Right, sir. उसमें YouTube के आपके चैनल में मैं गया and I really liked it the way you explained it. Right, So YouTube से then I took your number and I got in touch with you. So thereafter once I got in touch with you, I did a little more research on the net and I thought कि found out about this which is around 10 years old now. So I found it quite logical. राइट. We were, with my son, we were actually confused. Should he take a humanities approach or should he go into a, now PCM one thing is really scientific? clear that humanities approach is not the way, Yeah. because it requires a lot of expressing these world global stages. MUN requires so much expressing. स्कूल में ही मॉडल यूनाइटेड नेशंस होता है MUN, राइट. सो उसमें इतना एक्सप्रेस करना पड़ता है. I'm just not good at that. Okay, so we were actually confused in that. So this has actually helped us out to, get his personality trait. Firstly, what is the good part of it? Secondly, the things where he is not so good and he needs to work upon. And whatever has been brought out, so it seems very logical to me. And while this has helped me to, gain his attributes of his personality, but this is a part of it wherein finally what I am looking at is the end product where I need to, help him choose a career. I have already requested you that you need to really help me out a little Nice, sir. more, and which you have been very kind enough to agree with. Thank you. इट इज यूजफुल एवरी स्टूडेंट. किसी पेरेंट्स अगर कोई हमारे देख रहे हो तो इट इज यूजफुल फॉर एवरी स्टूडेंट्स. It should be not only useful to students, it can be useful to Yeah, any for individual. guide. It can be useful to any individual. एनी इंडिविजुअल. It can be useful at any age, it can be useful at any individual, depending upon how much time and how much inclination you have to work upon your weaknesses. Right. While people may have already specified jobs that cannot be helped, but Absolutely it right. is not only job related, it gives you your personality traits, so it can be useful to anybody. और फाइनली आफ्टर काउंसलिंग आपको लगता है कि मैंने जो आपको बताया आप सेटिस्फाई हैं, ठीक था, लाइक दैट? To be very frank, I am happy that we have been able to, while before I spoke to you and now, there is a clarity which has emerged. राइट सर. Okay, while there is still a way for me to go and along with you, we need to walk the path together. But yes, there is certain amount of clarity. I am very, very convinced about that. थैंक यू Thank सर. you so much.